नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? न युद्ध, न महामारी, बल्कि एक क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति। जी हां, लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने सोचा कि खेती करने से उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। खेती ने इंसान को खाना तो ज्यादा दिया, लेकिन साथ ही दी बीमारियां, थकान और गुलामी। जहां पहले इंसान आजाद शिकारी और घुमंतू था, वहीं खेती ने उसे खेतों, गांवों और बीमारियों की बेड़ियों में बांध दिया। इतिहासकार युवाल नोआ हरारी तो यहां तक कहते हैं कि यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। कैसे एक क्रांति जिसने सभ्यता की नींव रखी ही अपने ही जाल में फंसा गई। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के समय इंसान ने मिथक गढ़ना शुरू किया था, लेकिन जब समाज बड़े और जटिल हो गए तो उन्हें और भी बड़े शेयर्ड बिलीफ्स की जरूरत पड़ी। अब छोटे छोटे टोटेम या कबीलाई देवता पर्याप्त नहीं थे। इंसानों को ऐसे विश्वास चाहिए थे जिन पर लाखों लोग भरोसा कर सकें। यही से यूनिवर्सल रिलीजन्स का जन्म हुआ। धर्म ने इंसानों को नैतिक ढांचा दिया, कानून दिया, जीवन का उद्देश्य दिया। धर्म ने यह कहा कि सब इंसान एक हैं, एक ही देवता के बच्चे हैं। अब वह बड़े समूहों में मिलकर काम कर सकता था, साझा मिथकों और धर्मों पर विश्वास कर सकता था। लेकिन फिर भी उस समय इंसान का जीवन ज्यादातर हंटर गैथरर के रूप में ही बीत रहा था। वह छोटे छोटे समूहों में जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे घूमता, शिकार करता, जंगली फल खाता और मौसम के हिसाब से इधर उधर घूमता। यही जीवन हजारों सालों तक चला। लेकिन करीब 12,000 साल पहले इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस बदलाव को हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। यह वही समय था जब इंसान ने पहली बार पौधों को उगाना और जानवरों को पालना शुरू किया। यही पल था जब इंसान घूमंतू जीवन से निकलकर स्थायी बस्तियों में बसने लगा। अगर आप सतही तौर पर देखें तो लगेगा कि यह इंसान की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उसे रोज शिकार की चिंता नहीं थी। अब वह अपने आसपास के खेतों से अनाज पैदा कर सकता था, गाय भेड़ पाल सकता था और धीरे धीरे गांव बना सकता था। यही वह कदम था जिसने आगे चलकर शहर, राज्य, साम्राज्य और पूरी सभ्यता की नींव रखी। लेकिन इतिहासकार युवाल नोआ हरारी का कहना है कि असलियत उतनी सीधी नहीं है। वह एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सतही तौर पर इंसान ने खेती से ज्यादा खाना पाना शुरू किया, लेकिन असल में उसका जीवन और भी मुश्किल हो गया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले इंसान का जीवन भले ही अस्थायी था, लेकिन उसमें एक तरह की आजादी थी। हंटर गैदरर अपने खानाबदोश जीवन में अलग अलग फल, जड़ें और मांस खाते। उनका भोजन विविध था और वे अलग अलग जगहों पर घूमते रहते। उनका शरीर मजबूत रहता, दांत सही रहते और बीमारियां कम होती। लेकिन जैसे ही उन्होंने खेती शुरू की, उनका भोजन सीमित होकर अनाज पर आ गया। गेहूं, जौ, चावल, मकई। शुरुआत में यह अधिक भोजन लग सकता था, लेकिन असलियत में यह मोनोटोनस डाइट बन गई। इंसानों के शरीर को अलग अलग पोषण की जरूरत थी, जो अब कम मिलने लगा। खेती की वजह से इंसान एक ही जगह पर बस गया। यही से स्थायी बस्तियां बनी। लेकिन एक जगह पर रहने से गंदगी बढ़ी, जानवरों के बीच रहने से नई नई बीमारियां फैलीं। चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, यह सब इंसान और पालतू जानवरों के बीच के नजदीकी रिश्ते का नतीजा था। खेती ने इंसान को ज्यादा खाना दिया, लेकिन इसके साथ ज्यादा काम भी दिया। सोचिए, हंटर गैदरर इंसान दिन के कुछ घंटे काम करता और बाकी समय आराम, खेल या सामाजिक जीवन में बिताता। लेकिन खेती करने वाला इंसान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेतों में खटता, यानी मेहनत कई गुना बढ़ गई। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं, असल में गेहूं ने इंसान को नहीं अपनाया, बल्कि इंसान ने गेहूं की सेवा करना शुरू किया। गेहूं धरती पर सबसे सफल पौधों में से एक बन गया। हजारों लाखों इंसान रोज उसका ध्यान रखने लगे। खेत जोते, पानी दिया, निराई की, कीड़े हटाए। गेहूं ने इंसान को बंधुआ मजदूर बना दिया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसान को अबंडेंस दिया, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी भी। पहले हंटर गैदरर समाज अपेक्षाकृत बराबरी वाले थे, क्योंकि हर कोई शिकार और फल संग्रह करता था, तो संसाधन साझा होते थे। लेकिन जैसे ही खेती और पशुपालन शुरू हुआ, कुछ लोगों ने ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सरप्लस यानी अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। यही सरप्लस धीरे धीरे सामाजिक असमानता,
वर्गभेद और सत्ता का आधार बना। अब कोई गरीब था और कोई अमीर, कोई जमीन का मालिक था और कोई मजदूर। यह असमानता पहले नहीं थी। खेती के कारण इंसान बड़े बड़े गांव और फिर शहर बनाने लगा, लेकिन इसके लिए नियमों की जरूरत पड़ी। साझा विश्वासों और कहानियों से अब नियम और कानून बने। किसी ने कहा यह जमीन मेरी है, किसी ने कहा यह फसल मेरी है। इन विवादों को सुलझाने के लिए प्रमुख और शासक की जरूरत हुई, यानी खेती ने सत्ता और राजनीति को जन्म दिया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसान को भविष्य की सोचने पर मजबूर किया। अब वह मौसम पर निर्भर था। अगर बारिश न हुई तो फसल बर्बाद, अगर टिड्डियां आ गईं तो अनाज खत्म। इसने इंसान के मन में डर और चिंता पैदा की। यही डर आगे चलकर धर्म और देवताओं में परिवर्तित हुआ। लोग वर्षा देवता, सूर्य देवता, धरती मां की पूजा करने लगे ताकि फसलें सुरक्षित रहें। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन धीरे धीरे हुई। यह किसी एक दिन का निर्णय नहीं था कि आज से हम खेती करेंगे। शुरुआत में इंसान जंगली घास और पौधों को चुनता था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अगर बीज को जमीन में डाल दिया जाए तो वह फिर उगाता है। यही से खेती का बीज पड़ा। पालतू जानवर भी इसी तरह से आए। पहले इंसान ने शिकार किया, फिर सोचा कि अगर इन जानवरों को जीवित रखा जाए और पाला जाए तो बार बार मांस और दूध मिल सकता है। इसी से भेड़, बकरी, गाय, सुअर और मुर्गी जैसे जानवर पालतू बने। लेकिन इन सबके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी आया। जानवर इंसान की सर्विस में लगा दिए गए। औरतों और मजदूरों से खेतों में दिन रात काम कराया गया। इंसान खुद भी एक तरह से गेहूं और गाय का गुलाम बन गया। इस क्रांति का सबसे बड़ा असर यह था कि आबादी तेजी से बढ़ने लगी। शिकार संग्रह करने वाले इंसान सीमित संख्या में रहते थे क्योंकि उन्हें हमेशा घूमना पड़ता था, लेकिन खेती करने वाले इंसान स्थायी बस्तियों में रहते और ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते थे। यही कारण है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया खेती करने वालों से भर गई और हंटर गैदरर्स हाशिए पर चले गए। लेकिन यह जनसंख्या वृद्धि भी समस्याओं को लेकर आई। अब लोगों को ज्यादा जमीन चाहिए थी। इसी से युद्ध शुरू हुए। पहले के छोटे समूहों के बीच झगड़े होते थे, लेकिन अब बड़े गांवों और शहरों के बीच लड़ाइयां होने लगीं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के साथ ही सभ्यता का बीज पड़ा। लिखाई की शुरुआत भी इसी कारण हुई। जब सरप्लस अनाज जमा हुआ तो उसका हिसाब रखना पड़ा। किसके पास कितना अनाज है, किसने कर दिया, किसने कर्ज लिया। यही से गिनती और लेखन शुरू हुई। यानी सभ्यता के हर बड़े आविष्कार की जड़ें खेती में थीं। लेकिन साथ ही यह क्रांति इंसान को पहले से कहीं ज्यादा बंधनों में बांध गई। हंटर गैदरर भले ही अस्थायी जीवन जीते थे, लेकिन वे स्वतंत्र थे। खेती करने वाले इंसान खेत, गांव और मालिकों के गुलाम बन गए। हरारी का कहना है कि कृषि क्रांति ने इंसान को कंफर्ट का भ्रम दिया, लेकिन असल में उसने इंसान की तकलीफें बढ़ा दी। पहले इंसान के शरीर मजबूत थे। अब लंबे समय तक झुककर काम करने से रीढ़ की हड्डी और घुटनों की समस्याएं बढ़ीं। पहले भोजन विविध था, अब सिर्फ अनाज पर निर्भरता से पोषण घटा। पहले समाज बराबरी वाला था, अब वर्गभेद और शोषण आया। यानी यह क्रांति वरदान भी थी और अभिशाप भी। वरदान इसलिए कि इसने सभ्यता को जन्म दिया, और अभिशाप इसलिए कि इसने इंसान की स्वतंत्रता छीन ली। आज अगर आप चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हम अब भी उसी एग्रीकल्चरल ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन असल खुशी और संतोष कहीं खो जाते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या वाकई हम ज्यादा सभ्य हो गए हैं या सिस्टम के गुलाम? कमेंट करके अपने विचार बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।